आतंक फैलाने का काम तो आतंकवादियों ने पूरा कर दिया, बाकी बचा देश को कमजोर करने का काम तो वो भाजपा कर रही है। देश में पहले भी आतंकी हमले हुए थे, लेकिन उन हमलों में देश के नागरिक मारे जाते थे, देश के नागरिक घायल होते थे। लेकिन पहलगाम हमले में देश के नागरिक नहीं, हिंदू और मुसलमान मारे गए, ईसाई मारे गए। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रही हूं? नमस्कार, मैं हूं डीके अहरबार और आप देख रहे हैं न्यूज स्टार एमपी चैनल। नेहा सिंह राठौर जैसा कि ये चर्चित नाम हर एक भारतीय की जुबान पर अभी चल रहा है। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि नेहा सिंह राठौर पहलगाम आतंकी हमले पर जो हमला हुआ और उस हमले के बाद से जो सुरक्षा एजेंसी एवं जो अन्य प्रकार की जो वहाँ पर दर्शनार्थी थे, दर्शनार्थियों की सुरक्षा को लेके जो उन्होंने कुछ अपने एक्स हैंडल के माध्यम से सवाल पूछे सरकार से, तो उन सवालों के घेरे में नेहा सिंह राठौर को इतने इस कदर से घेर लिया कि उन पर देशद्रोह का टैग लगा दिया लोगों ने। चलिए देखिए, हालांकि फिलहाल नेहा सिंह राठौर का ये वक्तव्य आप सुन लीजिए, पहले फिर मैं आपसे बात करता हूं। आतंक फैलाने का काम तो आतंकवादियों ने पूरा कर दिया, बाकी बचा देश को कमजोर करने का काम तो वो भाजपा कर रही है। देश में पहले भी आतंकी हमले हुए थे, लेकिन उन हमलों में देश के नागरिक मारे जाते थे, देश के नागरिक घायल होते थे। लेकिन पहलगाम हमले में देश के नागरिक नहीं, हिंदू और मुसलमान मारे गए, ईसाई मारे गए। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रही हूं? आतंकवादी हमें गोली मार सकते हैं, लेकिन हमारा हौसला नहीं तोड़ सकते। जब भी जरूरत पड़ी देश में सभी धर्मों के लोग कंधा से कंधा मिलाकर लड़े, फिर चाहे वो 1962 का भारत चीनी युद्ध रहा हो, या सन 1948, सन 1965, 1971 या 1999 का कारगिल का युद्ध रहा हो। भारत की सेनाओं में बड़ी संख्या में मुसलमान फौजी हैं जो अपने मुल्क के लिए जान दांव पर लगाए हुए हैं। देश भर की पुलिस में हजारों लाखों मुसलमान अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आप सोचकर बताइए, क्या भाजपा का हिंदू मुसलमान का एजेंडा देश को कमजोर नहीं कर रहा? यही तो आतंकवादी चाहते हैं। आतंकवादी हमें तोड़ना चाहते हैं और भाजपा की हिंदू मुसलमान की राजनीति उनकी मंशा पूरी कर रही है। क्या ये आतंकवादियों का काम आसान? चलिए इसको हम यहीं रोकते हैं। चलिए देखते हैं किस प्रकार से नेहा सिंह राठौर ने बिल्कुल स्पष्ट तौर पर कहा। अब उनने क्या गलत कहा? इस प्रकार से जो उन्होंने जो सामने परिवेश रहा, जो लोगों द्वारा प्रतिक्रियाएं व्यक्त की जा रही थी कि इसमें आखिर कौन मारा गया, इसमें देशवासी के अलावा हिंदू मुस्लिम का जो फैक्ट चलाया गया, फैक्ट चला मतलब उसमें, तो वही उन्होंने बताया और भारतीय जनता पार्टी पर निशाना भी उन्होंने साधा। क्योंकि आपको बता दें कि मौजूदा सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं भारतीय जनता पार्टी के हैं, तो प्रधानमंत्री होने के साथ उन पर कई प्रकार के जनता के भी सवालों के जवाब उनको देने की जवाबदेही बनती है। तो जनता अगर उनसे सवाल करती है, कोई भी उनसे सवाल करता है, तो इसमें कोई वो उसको नकारात्मक नहीं ले जाना चाहिए, ना ही उनको प्रतिद्वंदी मानना चाहिए। हाँ, सवाल करती है तो हर इंसान का अपना एक अधिकार है देश में। अब बात करते हैं नेहा सिंह राठौर, जो कि इस समय पूरे मामले में बहुत ही तेज़ी के साथ घिरती हुई नज़र आ रही हैं। फिलहाल हम नेहा सिंह राठौर के खिलाफ अब जो मामले दर्ज हुए हैं, शिकायतें दर्ज हुई हैं उनके खिलाफ, और शिकायतकर्ता कौन हैं, कौन कौन सी धाराएं लगाई गई उनके ऊपर, इसके बारे में आपको मैं बताता हूं डिटेल से। सबसे पहले लखनऊ उत्तर प्रदेश हजरतगंज थाना में इनके खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई गई। शिकायतकर्ता हैं अभय प्रताप सिंह कवि। मामला दर्ज होने की तारीख है 27 अप्रैल 2025। कारण बता रहा हूं, पहलगाम आतंकी हमले 22 अप्रैल 2025 को लेकर नेहा सिंह राठौर ने अपने एक्स हैंडल पर वीडियो और पोस्ट साझा किया, जिसमें उन्होंने मोदी सरकार पर सवाल उठाए और दावा किया कि सरकार इस हमले का इस्तेमाल बिहार चुनाव में वोट हासिल करने के लिए कर सकती है। शिकायत में कहा गया कि यह पोस्ट राष्ट्र विरोधी थी, जिसका पाकिस्तानी मीडिया ने भारत के खिलाफ प्रचार के लिए उपयोग किया। अब इसका जो अब कोई रिपोस्ट कर दे, उनके पोस्ट को उठा के कोई चला दे, तो उसमें उनकी क्या गलती है? अब पाकिस्तान में चूंकि विदेशों में भी ये मतलब चला सकते हैं लोग, तो इसमें सब स्वतंत्र मतलब वो हैं, इसमें उनका मतलब कोई वो हाथ नहीं है। उन्होंने ऐसा अगर कहा हो कि आप हमारी पोस्ट को अपने उसमें ले सकते हो, तो फिर उन पर कार्रवाई बनती है। अगर वो कहें कि लो ये पोस्ट है हमारी और आप इसको अपने उपयोग में ले लो, आप अपने हमारे देश के खिलाफ में, ऐसा तो उन्होंने कोई कहा नहीं। तो इसमें मतलब एक तरफा उन पर ये भी थोपना कोई मतलब जायज़ नहीं है। अब उन पर लगाई गई धाराएं, इस मामले में उन पर धाराएं लगाई गई हैं। भारतीय न्याय संहिता BNS 2023 के तहत धाराएं उन पर लगी हैं। धारा 196
1A धर्म, जाति, भाषा, नस्ल या समुदाय के आधार पर दुश्मनी, घृणा या बैर को बढ़ावा देना। दूसरा 196 1B धर्म, जाति, जन्म स्थल, निवास, भाषा आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देना। तीसरा है धारा 197 1A किसी वर्ग को धार्मिक, जातीय, भाषाई या क्षेत्रीय आधार पर भारत के संविधान के प्रति निष्ठा न रखने का आरोप लगाया। ये भी उन पर आरोप लगा है और भी आरोप लगाए हैं, धाराएं लगी हैं उन पर। 197 1B किसी वर्ग को उनके धर्म, जाति, भाषा या क्षेत्र के आधार पर नागरिक अधिकारों से वंचित करने का उन पर जो प्रचार करना लगाया है, ये प्रचार किया उन्होंने। धारा 197 1C किसी धार्मिक, नस्लीय, भाषाई या क्षेत्रीय समूह के सदस्यों को भारत के संविधान के प्रति निष्ठा न रखने का आरोप लगाया है। धारा 197 1D राष्ट्र की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालना। उन्होंने खतरे में मतलब ये जो शिकायतकर्ता के प्रति शिकायत की है उसके अनुरूप जो धाराएं लगाई गई हम वो बता रहे हैं आपको कि मतलब ये भी उन पर धारा है कि उनने एकता और अखंडता को खतरे में डाला है। और भी आगे है धारा 353 1C सार्वजनिक शांति भंग करने के लिए उकसाना, ये भी उन पर धारा लगी है। धारा 353 सार्वजनिक शांति भंग करने के लिए उकसाने का जो लगाया है। और 353 2 आपराधिक बल का उपयोग कर शांति भंग करना। धारा 302 सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास। धारा 152 राजद्रोह, देशद्रोह, ये धारा लगी है उन पर। ये जो लखनऊ में जो उनके खिलाफ में परिवाद दर्ज हजरत थाने में मतलब दर्ज करवाया गया है अभय प्रताप सिंह के द्वारा, तो उन पर ये जो धाराएं लगी हैं, ठीक है। अब अगला आता है उन पर जो सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम 2008 धारा 69A राष्ट्रीय सुरक्षा के खिलाफ सामग्री प्रसारित करना। ये भी उन पर उसी को मामले में अगली धारा बताई जा रही है कि 69A राष्ट्रीय सुरक्षा के खिलाफ सामग्री प्रसारित करना। मतलब जो वो बोल रही हैं वो राष्ट्रीय सुरक्षा के खिलाफ में सामग्री प्रस्तुत की। जांच की स्थिति, पुलिस ने नेहा के वीडियो को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा है। साइबर सेल उनके एक्स अकाउंट की जांच कर रही है, जांच का मामला है। अयोध्या, अब अगला केस उन पर दर्ज हुआ है अयोध्या उत्तर प्रदेश में। ACJM कोर्ट में शिकायत करता है शिवेंद्र सिंह, ब्लॉक प्रमुख हैं, जिन्होंने अपने वरिष्ठ अधिवक्ता मार्तंड प्रताप सिंह के माध्यम से परिवाद दाखिल किया। मामला दर्ज होने की तारीख मई है, मई 2025 में मामला दर्ज हुआ, जो सटीक तारीख उपलब्ध नहीं हो पाई। कारण है, अब जो कारण दिया है इन्होंने, नेहा ने अपने एक्स अकाउंट पर एक पोस्ट में दावा किया कि पहलगाम हमला बिहार चुनाव में सियासी लाभ के लिए करवाया गया है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पर निशाना साधा गया। शिकायत में कहा गया कि इस पोस्ट को पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने शेयर किया, जिससे नेहा का पाकिस्तान से संबंध होने का आरोप लगाया है। अब कोई अगर उनके पोस्ट को रिपोस्ट कर दे या कोई उनके वो कर दे तो मतलब मिली भगत है उनकी, मतलब उसमें पाकिस्तान से संबंध बता दिया उसमें। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, मतलब अब अपने देश में हर आदमी वो है, अपनी अपनी मानसिकता रखता है। लगाएंगी धाराएं, अब इसके अनुरूप धाराएं कौन कौन सी लगाएंगी, विशिष्ट धाराओं का उल्लेख उपलब्ध स्रोतों में नहीं है, लेकिन परिवाद में देशद्रोह, राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालने की धारा शामिल है उन पर। ये जो हजरतगंज जो यहाँ पर जो आपका अयोध्या में जो मामला उन पर दर्ज हुआ है उसके तहत बताइए आपको। अब पटना बिहार में गांधी मैदान थाना में जो शिकायत दर्ज की है, शिकायत करता है कृष्ण सिंह कल्लू, पटना बिहार में ही मतलब उन पर ये मामला दर्ज हुआ है। तो शिकायत करता है कृष्ण सिंह कल्लू, भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता हैं। मामला दर्ज होने की तारीख 28 अप्रैल 2025 है। कारण, पहलगाम हमले पर नेहा की आपत्तिजनक पोस्ट को लेकर शिकायत, जिसमें उन्हें पाकिस्तान से मिली हुई बताया गया, मतलब पाकिस्तान से उनको मिला हुआ बताया गया। लगाएगी धाराएं, स्रोतों में विशिष्ट धाराओं का उल्लेख नहीं है, लेकिन लखनऊ मामले की तरह देशद्रोह, सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का आरोप इसमें भी शामिल है। जांच की स्थिति स्वीकार किया, कानूनी कार्यवाही की मांग की गई है।
भोपाल मध्य प्रदेश हबीबगंज थाने में इनकी शिकायत दर्ज है। शिकायत करता है बीजेपी कार्यकर्ता है, नाम उनका भी चूंकि इसमें आया नहीं है। मामला दर्ज होने की तारीख जुलाई 2023 में हुआ था। कारण मध्य प्रदेश के सीधी जिले में हुए पेशाब कांड पर नेहा ने एक कार्टून पोस्ट किया था जिसमें आरएसएस की ड्रेस पहने एक व्यक्ति को किसी पर पेशाब करते दिखाया गया। इसे आरएसएस और आदिवासी समुदाय के बीच दुश्मनी पैदा करने वाला बताया गया था। लगाई गई धारा आईपीसी धारा 153A धर्म, जाति, जन्म स्थान, निवास के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना। जांच की स्थिति मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एफआईआर रद्द करने के इनकार कर दिया था। पुलिस कोर्ट ने भी जांच रोक लगाने की मांग किया था, लेकिन सरकार और शिकायतकर्ताओं ने नोटिस जारी किया। पांचवा है जौनपुर उत्तर प्रदेश में इन पर केस मामला दर्ज हुआ है ACJM चतुर्थ कोर्ट में। शिकायत करता है, इनका नाम नहीं आ पाया। मामला दर्ज होने की तारीख जनवरी 2021 में हुआ था। इनके पहले कारण नेहा के गाने, इन पर जो मामला जनवरी 2021 में दर्ज हुआ था। मतलब नेहा सिंह विवादों के दौर में शुरू से ही रही हैं। अब चूंकि जो आगे आएगा तो मतलब सवाल करेगा और सिस्टम के खिलाफ बोलेगा, सिस्टम के खिलाफ गाएगा, सिस्टम के खिलाफ कविताएं कहेगा, तो निश्चित है कि मतलब उस पर धाराएं लगना, देशद्रोह का टैग देना, ये छोटी बात ही है। कारण अब इसे मैं आपको बता दें कि कारण क्या था। नेहा ने गाने जो चला देखी आई जौनपुर के बीएड कॉलेज को जौनपुर में बीएड में पढ़ाई करने वाली लड़कियों ने, महिलाओं ने के लिए आपत्तिजनक माना था। लगाई गई धारा विशिष्ट धाराओं का उल्लेख नहीं है, लेकिन छवि बिगाड़ने और अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाया था, जो अभी जांच के उसमें चल रहा है। अब आप आते हैं नेहा सिंह का समर्थन। नेहा सिंह का समर्थन कौन कौन नेताओं ने, किन किन नेताओं ने किया? फिलहाल अभी एक ही नाम आया है, जमा खान, बिहार के मंत्री हैं। जमा खान का समर्थन जो नेहा ने, एक लोक गायिका हैं, उन्होंने कहा है कि नेहा सिंह एक लोक गायिका हैं और अपने गीतों के माध्यम से घटनाओं का जिक्र कर सरकार को सजग करती हैं। उन्होंने पूछा उनके गाने में गलत क्या है। यह समर्थन उनके गाने यूपी में काबा को लेकर यूपी पुलिस के नोटिस में संदर्भ था। समय 2022-23 का मामला था वो। उपलब्ध स्रोतों में पहलगांव संबंधित हालिया विवाद अप्रैल 2025 में किसी प्रमुख नेता, अभी तक जो आपको मैं बता दूं, नेहा सिंह जो पहलगाम आतंकी हमले को लेकर विवादों में घिरी हैं, जो उन पर देशद्रोह और राजद्रोह के केस लगाए जा रहे हैं और उन पर जो टैग दिया जा रहा है, उसमें अभी किसी भी नेता ने सार्वजनिक तौर पर, स्पष्ट तौर पर अभी अपना समर्थन उल्लेखित नहीं किया है। हालांकि एक्स पर कुछ यूजर्स ने नेहा को सच्ची देशभक्त कहकर समर्थन जताया है। अन्य जो देश में जनता सर्वोपरि होती है, नेता भले खुल के अगर उनका समर्थन ना करे, लेकिन जनता जो उनके प्रति मतलब समर्थन कर रही है, जनता ने उनके प्रति उनको देशभक्त बताया है, क्योंकि वो गरीबों और शिक्षा बेरोजगारों इनकी बात करती हैं, आम आदमी की बात करती हैं, सवालों में सरकार को घेरती रहती हैं। तो ये चीज़ें मतलब उनको जनता का पूरा समर्थन मिला हुआ है। लोकगीतों में प्रेरणा, नेहा भोजपुरी कवि भिखारी ठाकुर और महेंद्र सिमरी से प्रेरित थे। वो अपने गीतों में बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और सामाजिक मुद्दों को उठाती हैं। नेहा का, चूंकि आपको बता दें कि नेहा का जन्म 1997 में बिहार में कैमूर जिले में हुआ। उन्होंने 2022 में हिमांशु सिंह से शादी की, जो अम्बेडकर नगर यूपी में के रहने वाले हैं, पेशे से लेखक हैं। तो ये है नेहा सिंह राठौर का जो पूरा मामला जो अभी तक पहलगाम हमले को लेकर चला है, किन किन धाराओं का प्रयोग किया गया, हमने इस वीडियो में आपको बताया है। और नेहा सिंह का समर्थन अभी तक किसी बड़े नेता ने उन खुलकर नहीं किया है, चूंकि जो अपने अलग अलग तरीके के सोशल प्लेटफॉर्म हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर जनता ने उन पर बिल्कुल मतलब अपना कहा है कि ये देशभक्त है। देशभक्त का मतलब उनको कहा है कि नेहा सिंह बिल्कुल बेबाक बोलती हैं और गरीबी, बेरोजगार, भ्रष्टाचार, इन पर मुद्दों पर सरकार से सवाल पूछती हैं, तो इसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन फिलहाल कई ऐसे मतलब जो प्लेटफॉर्म हैं यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर, जो नेहा सिंह को इतनी अभद्र भाषा लिख रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है कि इस प्रकार से जो आप अमर्यादित भाषा,
देश की बेटी है नेहा, कोई मतलब हम आप जानते हैं कि वो पाकिस्तान की नहीं है, ना ही किसी ऐसे आतंकवादी देश की है कि जो किसी प्रकार से अपने देश पर बिल्कुल नेहा सिंह को इस प्रकार से उनकी मिली भगत हो या कुछ हो तो इस प्रकार से उन पर अमर्यादित टिप्पणी करनी उचित है, लेकिन बिल्कुल भी ये उचित नहीं है, क्योंकि हमारे देश की बेटी है नेहा को अगर आप हाँ जो उनके द्वारा सवाल किए जा रहे हैं उनको समझिए आप किस प्रकार से वो उनके द्वारा सवाल किए जा रहे हैं। चलिए फिलहाल ये अपनी अपनी अभिव्यक्ति है, लोगों की अपना अपना सोच है, अपनी अपनी मानसिकता है, किस प्रकार से किस पर वो मतलब छींटाकसी कर रहे हैं, क्या हो रहा है, ये सब मामला आप सबके सामने ही है। चलिए अगली वीडियो के लिए बने रहिए हमारे न्यूज स्टार एमपी चैनल के साथ। अभी तक आपने अपने न्यूज स्टार एमपी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपको ऐसे ही रोचक तथ्य, ऐसे ही रोचक समाचार मिलने वाले हैं। जय हिंद, जय भारत। देखते रहिए न्यूज स्टार एमपी चैनल, सच के साथ।